हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 हैं। ये जो टाइम पीरियड है ना, आपकी लाइफ में डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही चीज़ को लेकर चेंजेस हैं। यहाँ पर आपकी लिविंग सिचुएशन में चेंज हो सकता है, मीन्स जहाँ रह रहे हो उस कंडीशन में चेंज हो सकता है, या फिर आपकी पोजीशन में कोई चेंज हो सकता है। आपका व्हीकल आप चेंज कर सकते हो या कहीं ट्रैवल कर सकते हो। आप अपने घर में कुछ लाइटिंग्स को चेंज कर सकते हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब आप जहाँ एग्जैक्टली रह रहे हो ना उस जगह के साथ साथ चेंज करने के साथ साथ आपकी जो जॉब में है चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चेंजेस भी आ सकते हैं। तो मैं आपको ना एक ही चीज़ बोलूँगी कि फियर मत रखो अपने माइंड में कि यार ये अगर हो गया तो कैसे मैनेज करना पड़ेगा आपको, या फिर ये चेंज हो गया तो ये मैं चेंज को हैंडल कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो फियर्स हैं प्लीज़ अपने आप को रिमूव करो, बिकॉज इसी की वजह से ना जो मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में है ना रुकी हुई हैं। आपने खुद अपनी एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है कि मतलब इतने ज़्यादा इनसिक्योर होके बैठे हो कि जितना पैसा है ना, मैं बस क्योंकि आप 4 ऑफ पेंटिकल्स में, आई एम सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। तो यहाँ पर जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, तो उसकी इमेज को आप देखो। पीछे प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं, ग्रीनरी है, बट स्टिल आपने क्या चूज किया हुआ है कि आप एक स्टोन के सीट पर बैठो और उसमें भी अपने पैसे को जंजीरों से जकड़ के बैठे हो। तो ये जो है ना फियर कि आपका जो पोजीशन है वो आपसे छिन सकती है अगर आप कहीं पर मतलब अपने मूवमेंट करोगे या अपनी पोजीशन में चेंजेस लाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में जो स्ट्रेस है उसकी वजह से आप जो फाइनल पिक्चर है वो आप देख नहीं पा रहे हो। और आप में से जिन लोगों की हेल्थ कंडीशन ख़राब चल रही थी और मतलब डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लिया बट स्टिल कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं शो हो रहे थे, तो अचानक से चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, मतलब उसको लेकर अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि हेल्थ की वजह से भी आपके जो डिसीजन है ना उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता होगा कि अभी आपने कुछ सोचा बाद में कुछ सोच रहे हो, और इसी की वजह से ना जो चेंजेस हैं वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। बट एक चीज़ है कि जैसे जैसे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी, जो कि होनी है, यहाँ पर पॉजिटिव मैसेज है इस चीज़ को लेकर, तो उसकी वजह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियल गिफ्ट मिल सकता है, या फिर इतना अमाउंट मिल सकता है कि आप जो भी काम करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे हो, मतलब जो लोग अपने किसी प्रोजेक्ट में पैसे को इन्वॉल्व करना चाहते हो, या फिर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर आपको इवन कोई पोजीशन भी सिक्योर करनी हो और आपको ऐसा लगता है कि उस पोजीशन को सिक्योर करने में आपको मतलब जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसके लिए पैसा चाहिए, मतलब जहाँ पर भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपकी जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है सोसाइटी में, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और हाई ऑनर का कार्ड आना रीडिंग में ये शो करता है कि जो भी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कम नहीं होने वाला। और यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो एकदम कट थ्रोट रहने वाला है, मीन्स सामने वाले की आप वैल्यू नहीं करोगे, वो भी तब जब सामने वाला आपसे झूठ बोलेगा या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। बिकॉज जैसे जैसे आपके, मैंने बोला ना, जो इनडिसीजन की एनर्जी है वो चेंज हो रही है। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से आपका जो फ्रीक्वेंसी, आपका जो ऑरा था वो अब सही हो रहा है। इसकी वजह से जो यहाँ पर आप अटके हुए थे कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, छोटा सा डिसीजन लेना है, बट अब यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, तो जो डिसीजन होंगे वो भी बहुत फास्ट होंगे। और आपने जो डिसाइड करोगे ना उसी पाथ पर चलोगे भी। ऐसा नहीं कि डिसीजन ले लिया, भले ही ठीक है हमने तैश में आके कोई भी डिसीजन ले लिया लेकिन बाद में समझ में आता है कि यार ये तो गलत था, हमें नहीं करना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो डिसीजन लोगे वो भी सही होगा, और जो एक्शन लोगे अपने डिसीजन को फुलफिल करने के लिए वो भी सही रहने वाले हैं। आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आ गया है। तो आपकी लाइफ में से कुछ ऐसे लोग जो कि आपको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, या फिर आपके लिए गलत सोचते थे, या फिर उनकी जो निगाह थी वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे पर थी, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। ठीक है,
दूसरा, सोसाइटी में कुछ ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, आपकी जो इमेज है वो अच्छी होगी सोसाइटी में। और एक चीज़ और है, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, मीन्स उनकी ऑलरेडी पोजीशन सिक्योर है सोसाइटी में, बट स्टिल उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि आपकी एज सच वैल्यू नहीं है, तो वो लोगों की आपकी जो वैल्यू है वो समझ में आनी शुरू हो जाएगी और उसी की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। वो अब आपके साथ कोई फाइट नहीं चाहते, वो कुछ ऐसी चीज़ें करना नहीं चाहते जहाँ पर उनकी इमेज में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो आपकी वजह से, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल गिफ्ट आपको मिल रहा है, आपके पैसों में स्टेबिलिटी आ रही है, जो भी आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए थी, स्ट्रेंथ चाहिए थी, वो सारी चीज़ें हो रही है, सब कुछ बढ़िया है। बट उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बोल दूं, अब दोबारा पैसे को, जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है, उस पैसे को कोशिश करो, अगर यूज़ करना है किसी सही काम के लिए तो ही यूज़ करो, वरना उसको सेव करके रखो। गाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास इतना पैसा है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। पैसे को सेव करके रखो, बिकॉज फ्यूचर में वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जब आपको उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट होगी तब आप उसको यूज़ कर पाओगे और किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करो कहीं पर्सनल अकाउंट खोल लो, वहाँ अपने मनी को सेव करके रखो, ठीक है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के लिए ना जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होंगी कि आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो बट इवन वहाँ से कॉल तक नहीं आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं क्लियरली बोल दूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर अप्लाई कर दिया तो बस काम हो गया, कॉल आ जाएगी, नहीं। आपके जो गाइड्स हैं ना आपको बोल रहे हैं ठीक है, ब्लाइंड फेथ रखो, पर इतना भी नहीं कि आप एक्शंस जो ले रहे हो उसको तरीके से ना करो, ठीक है। सबसे पहली बात तो जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है वहाँ की सारी नॉलेज निकालो, नेट पे सब कुछ होता है, वहाँ का सब कुछ पढ़ो, अपना जो रिज्यूमे है उसको अच्छे से बनाओ। मीन्स देखो कि कंपेयर करो चीज़ों को, ऐसा नहीं कि आपने बना दिया खुश होके बैठ के, नहीं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं एक चीज़ बोल दूँ, कंपैरिजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कंपेयर करो अपने रिज्यूम को किसी के साथ जो कि ऑलरेडी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं या फिर जो उनके एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कुछ भी कंपैरिजन करो, बिकॉज आपके जो गाइड्स हैं ना वो सपोर्ट तो कर रहे हैं बट आप एग्जैक्टली जो एक्शंस लेने चाहिए वो ले नहीं पा रहे हो। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ें खराब होंगी, मतलब जॉब से रिलेटेड कंडीशन और डिस्ट्रॉय होनी, नहीं। आपको जो मैंने बोला है थोड़ा सा इस चीज़ में करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करो, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव करते हो, हार्श बोलते हो, थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाओ, बिकॉज इसी की वजह से ना चीज़ें आपके फेवर में टर्न होंगी। लोगों को थैंक यू बोलना शुरू करो, प्लीज़ जो वर्ड है उसको यूज़ करना शुरू करो। अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हो ना तो ये नहीं कि डायरेक्टली मतलब उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून करके शुरू हो जाओ, नहीं। उनके बारे में भी पूछो कि आप कैसा कर रहे हो, ठीक है। उनको भी लगेगा कि हाँ भाई आप उनके साथ इन्वॉल्व हो प्रॉपर तरीके से। जो इंटरव्यू है बस जॉब करने की पर्पज से नहीं आए हो, आपका जो इंटेंशन है वो आप कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी आप चीज़ों को अच्छे से डील कर सकते हो, लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन डेवलप कर सकते हो। तो ये चीज़ को भी थोड़ा सा आप अपने अंदर लेकर आओ और चीज़ें आपके फेवर में ही टर्न होंगी। आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जॉब लग जाएगी। दूसरा, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी जॉब लगने के बाद। तो जो जॉब को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।